नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब होने ही वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करने में लगे हुए हैं। ऐसे में आज हम भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की बात करेंगे पूर्वांचल से, क्योंकि पूर्वांचल में पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था। भाजपा के सबसे ज्यादा सांसद पूर्वांचल से आते हैं, तो इसीलिए हम अब पूर्वांचल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किन्हें भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने उम्मीदवार के रूप में उतार सकती है। ये एक सर्वे है जो कि दैनिक भास्कर की तरफ से किया गया है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ घर में कमरे में बैठ के एक सर्वे अपने मन ही में कर लिया है। ये दैनिक भास्कर का सर्वे है संभावित प्रत्याशियों का भाजपा के। तो आपको क्या लगता है, ये प्रत्याशी जमीन पर मैदान में कितने मजबूत साबित होंगे, इंडिया गठबंधन के सामने कितनी मजबूत चुनौती पेश कर पाएंगे, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो पहला है अयोध्या से लल्लू सिंह, जिन्हें 45% लोग चाहते हैं कि ये यहां से चुनाव लड़ें, तो इनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा सबसे आगे चल रहे हैं बाकी उम्मीदवारों से। वहीं बलिया से नीरज शेखर का नाम सबसे आगे चल रहा है अभी तक। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, ये एक मशहूर भोजपुरी स्टार हैं। आपने ज़रूर इनका कोई गाना या कोई फिल्म देखी होगी, हो सकता है गाना तो सुना ही होगा। और ये चर्चा में रहते हैं लगातार अपने बहुत ही बड़े बड़े हवाई दावों की वजह से। इन्होंने कहा है कि ये अखिलेश यादव को जहां भी जाएंगे, अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, ये वहां जाकर हराएंगे। तो आजमगढ़ में 55% लोग चाहते हैं कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को टिकट दिया जाए, तो इनका टिकट बिल्कुल आजमगढ़ से फाइनल माना जा रहा है। कौशाम्बी से विनोद सोनकर का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं फूलपुर से केसरी देवी पटेल, जो कि वर्तमान सांसद भी हैं यहां से, उनका नाम सबसे आगे है। अगर केसरी देवी पटेल का ही नाम फाइनल हो जाता है तो संभवतः इनका मुकाबला होगा पल्लवी पटेल से। तो आप किसे वोट देंगे दोनों में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अकबरपुर से अभिजीत सिंह सांगा का नाम लगभग फाइनल है। 53% लोग चाहते हैं कि ये यहां से चुनाव लड़ें। बस्ती से हरीश द्विवेदी को टिकट मिलने की संभावना है। वहीं चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे का नाम सबसे आगे चल रहा है। देवरिया से शलभ मणि त्रिपाठी को टिकट दिया जा सकता है। 38% लोग चाहते हैं कि इन्हें यहां से टिकट दें। भदोही में फिलहाल विपुल दुबे सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 22% है। यानी जो बाकी के लोग हैं उन्हें 22% से भी कम जो है समर्थन मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी विपुल दुबे आगे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आगे रहें ही। इनका टिकट कट भी सकता है, मिल भी सकता है। 50-50 है। बांसगांव से कमलेश पासवान को 31% लोग चाहते हैं कि आए। वहीं लालगंज से नीलम सोनकर के आने की संभावना मजबूत है। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट दिया जा सकता है। वहीं गाजीपुर से मनोज सिन्हा का टिकट लगभग तय है। गाजीपुर से इन्हें 70% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि इन्हें यहां पर टिकट दिया जाए। गोरखपुर से रवि किशन की अप्रूवल रेटिंग भी 61% है, जो कि काफी ज्यादा है। तो रवि किशन का टिकट भी बिल्कुल आप फाइनल मान सकते हैं कि रवि किशन ही गोरखपुर से लड़ेंगे। उन्नाव से अशोक पांडे को 26% लोग कह रहे हैं कि ये टिकट लड़े, लेकिन उन्नाव से वर्तमान सांसद जो हैं वो साक्षी महाराज हैं। साक्षी महाराज को 26% रेटिंग भी नहीं मिल रही है, जबकि साक्षी महाराज बहुत जबरदस्त अंतर से चुनाव जीतते हैं। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इस तरीके से वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार संभावना है कि अशोक पांडे का यहां पर टिकट जाएगा और साक्षी महाराज जी का टिकट कट सकता है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि साक्षी महाराज समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते रहे हैं, तो पहले से ही संभावना जताई जा रही है कि इनका टिकट कट सकता है। तो अब क्या होगा, क्या अशोक पांडे एक अच्छे उम्मीदवार बन पाएंगे, क्योंकि साक्षी महाराज लगातार भारी अंतर से यहां पर जीतते रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जौनपुर से धनंजय सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। 48% लोग चाहते हैं कि ये यहां से लड़ें, इस सीट से लड़ें भाजपा के टिकट पर। महाराजगंज से पंकज चौधरी का लगभग नाम फाइनल है, इन्हें यहां से टिकट मिल जाएगा। कुशीनगर से आरपीएन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। 42% लोग चाहते हैं कि ये यहां से चुनाव लड़ें,
जबकि कुशीनगर के जो मौजूदा सांसद हैं विजय कुमार दुबे, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति नाराजगी है। असल में पूर्वांचल की कुल 30 सीटों में से 13 सीटों पर नए चेहरे आ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ये एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी से बचने का। तो देखिए क्या होता है। घोसी से अरविंद राजभर का नाम 20% लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आए, आगे चल रहा है फिलहाल, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि घोसी का जो सीट है ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जाएगी। तो हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर या कोई और उन्हीं की पार्टी का यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। डुमरियागंज से सतीश द्विवेदी का नाम लगभग तय है। 56% लोग चाहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें। वहीं संत कबीर नगर से त्रयंबक नाथ त्रिपाठी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है, 22%, इसलिए जरूरी नहीं है कि इन्हें टिकट मिले। मुझे नहीं लगता है कि इन्हें टिकट मिल पाएगा। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। हालांकि आजकल इनकी बहन पल्लवी पटेल इन्हें कड़ी चुनौती दे रही हैं लोकप्रियता के मामले में, बल्कि मेरा आकलन है कि पल्लवी पटेल थोड़ा आगे ही हैं अनुप्रिया पटेल जी से। लेकिन फिर भी मिर्जापुर से 56% लोग चाहते हैं कि अनुप्रिया पटेल यहाँ से चुनाव लड़ें। मैं तो चाहता हूँ कि पल्लवी पटेल भी यहाँ से चुनाव लड़ें और फिर एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जब चुनाव हो ही रहा है तो ज़ोरदार चुनाव हो। सभी बड़े नेताओं को अपनी सीट बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक जाबाज योद्धा की तरह लड़ना चाहिए। तो पल्लवी पटेल भी अगर मिर्जापुर से आ जाएं तो एक देखने लायक मुकाबला होगा। और अगर यहाँ पर अनुप्रिया पटेल हार जाती हैं तो एक बड़ी हार हो जाएगी उनके लिए, और अगर पल्लवी जी हारती हैं तो उनके लिए भी आप दोनों में से किसे वोट देंगे बताइएगा ज़रूर। प्रयागराज में नंद गोपाल नंदी को 29% लोग चाहते हैं। वर्तमान सांसद हैं, ये लगातार बड़े नेता हैं, प्रयागराज से जीत कर आ रहे हैं, लेकिन इनकी अप्रूवल रेटिंग 29% ही है। तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इनका टिकट फाइनल होने वाला है कि नहीं। अगले जो प्रत्याशी हैं ये हैं वाराणसी से नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 86% लोग चाहते हैं, 86% लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े वाराणसी से। लेकिन एक दुविधा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसी है कि 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को रिटायर कर दिया जा रहा है। वो ज़्यादा उम्र दराज मंत्रिमंडल नहीं चाहते हैं। तो क्या ये 70 साल वाला अगर फॉर्मूला मोदी जी पर लागू हुआ तब तो वो नहीं लड़ पाएंगे, अन्यथा उनका यहाँ से सीट बिल्कुल टिकट इनका फाइनल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ही यहाँ से लड़ेंगे। रॉबर्ट्सगंज से रूबी प्रसाद की अप्रूवल रेटिंग है 34% लोग चाहते हैं कि वो यहाँ से लड़ें। तो वहीं प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता जो कि वर्तमान सांसद हैं यहाँ के, इनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 23% है। तो सबसे आगे अभी भले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनका टिकट कट सकता है, क्योंकि सिर्फ 23% लोगों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये यहाँ चुनाव लड़ें। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति सबसे आगे चल रही हैं, 40% इनकी अप्रूवल रेटिंग है, लोग चाहते हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ें। तो वहीं मछली शहर में बीपी सरोज का समर्थन 28% हुआ है, तो इन्हें भी टिकट मिल सकता है। अब आपको क्या लगता है कि ये प्रत्याशी कितनी मजबूती से सामना कर पाएंगे इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इनमें से कौन कौन हार जाएगा या कौन जीत सकता है, अगर आप इस क्षेत्र के हों तो ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।